लोग मतदान करें, इसके लिए कुछ? इसके लिए शासन भी प्रयास कर रहा है और राजनीतिक दलों ने भी इसके लिए प्रयास किए हैं, समाज सेवी संगठनों ने भी इस बात के लिए भी लगातार प्रयास किए हैं कि मतदान अधिकतम हो। तो ये केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी बिरेंद्र खटीक जी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। इस तरह के प्रयास जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और पार्टी की तरफ से किए गए। हालांकि मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि चूंकि आचार संहिता का समय और चूंकि वो मतदान केंद्र में है, इसलिए उन बातों को लेकर वो बाद में बात करेंगे। लेकिन तमाम जो जिस तरीके से हमको पता है कि तमाम जो विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार वोट करने के लिए जनता निकल रही है। पहले चरण में भले ही यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ कम नजर आ रही थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं सुबह के 7 बजे लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए। कैमरामैन खान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। तो न्यूज़ 18 पर मतदान की लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही है और आपने देखा अभी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि आशीर्वाद मिल रहा है। और इस बार चुनाव में खजुराहो लोकसभा में जो आज 6 लोकसभा में मतदान है, मध्य प्रदेश के 29 सीटों पर जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प जनता ऐतिहासिक बहुमत से हर बूथ पर कमल खिलाएगी। और इस बार यहाँ का कमल जो खिलेगा वो देश के अंदर इतिहास बनाएगा और स्वर्ण कमल बनकर के मोदी जी के पास जाए। पहले चरण में वोटिंग परसेंट गिरा था, इस बार मैं जनता से अपील करता हूँ, हमने तैयारी भी की है। हर कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मतदान कराने को लेकर के संकल्पित है और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। और मैं सभी मतदाता भाई और बहनों से अपील करता हूं कि आपका एक मत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा, इसलिए आप सभी मतदाता भाइयों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। पिछली बार आपने बम्पर जीत हासिल की थी, वो इस तो इस बार भी जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और ऐतिहासिक बहुमत से मिल रहा है। ये कहा जाता है वीडी यानी वी फॉर विक्ट्री और डी फॉर डेवलपमेंट, तो ये तो जनता का आशीर्वाद है। यहाँ विक्ट्री भी बन रही है और डेवलपमेंट का भी इतिहास बन रहा है। मंगल सूत्र को लेकर बयान आते हैं। देखिए, मंगल सूत्र को लेकर के ये प्रियंका जी जो इमोशनल बातें कर रही, मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका जी, आपकी माँ ने कभी मंगल सूत्र पहना? आपकी माँ ने कभी बिछिए पहने? आपकी माँ ने कभी पायल देखी? आपकी माँ ने कभी सिंदूर भरा? आपकी माँ ने कभी बिंदी लगाई या आपने कभी लगाई? आप झूठ बोल करके जनता को इमोशनल बनाना चाहती हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है आपके मैनिफेस्टो के अंदर, जनता इसका जवाब पूछ रही है। ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जो कि बता रहे हैं कि खजुराहो में भी बम्पर जीत होगी और मध्य प्रदेश में भी सभी 29 की 29 सीट बीजेपी जीतेगी। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 खजुराहो। के लिए ना प्रदेश के लिए इस बार का मतदान देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के निर्माण के लिए 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर जो माननीय पंतप्रधान जी चल रहे हैं उसके लिए। और जिस तरह से मतदाताओं में उत्साह है, वो उत्साह आने वाले चुनाव के जो है ना वो परिणाम को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। कांग्रेस कई चुनौती नजर आ रही है। कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट भी नहीं है, चुनौती का तो सवाल ही नहीं उठता है। जीत हर बार आपके सामने नया प्रत्याशी होता है, जीत बड़ी हो जाएगी यानी आप ये कह रहे हैं? कैंडिडेट ही नहीं है तो मैंने जब से चलना प्रारंभ किया है तो पलट के नहीं देखा है, बस बढ़ता ही गया। सफर अनवरत रूप से लगातार चलता ही जा रहा है और हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसने गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं के सम्मान, समाज के सभी वर्गों के हृदय को स्पर्श किया है। और इसलिए इस बार राजनीतिक दल पीछे हैं, समाज आगे है। समाज स्वयं प्रेरणा से फिर से पंतप्रधान जी को तीसरी बार लाने के लिए और ऊर्जा के साथ में आगे चल पड़ा है। मध्य प्रदेश की सर जो 6 सीटें हैं इस बार इन सभी पर बीजेपी का कब्जा है, क्या लगता है कि ये पूरा बरकरार रहेगा जो मोमेंटम है? अरे 29 की 29 सीटों पर बरकरार रहेगा। पहले चरण से ज्यादा मतदान होगा क्योंकि काफी चिंताएं बढ़ गई थी आप लोगों की। नहीं, पहले चरण से ज्यादा मतदान होगा और जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ज्यादा एनडीए को फायदा होगा। बिल्कुल, यहाँ पर जो है हमारे साथ तो सुना आपने बीजेपी के प्रत्याशी जिनका कहना है कि जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ज्यादा एनडीए को फायदा होगा। 400 पार का नारा बुलंद करते हुए बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और जगह जगह की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और वोटिंग के लिए लंबी कतारें लगना भी शुरू हो चुकी हैं। आप देखेंगे
सबसे खास तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं जब बीडी शर्मा खजुराहो के मंदिर पहुंचे और उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया, पूजा पाठ किया और उसके बाद वे अपने नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए निकले। और वहीं भोजराज नाग की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे जब वो भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद मतदान के लिए रवाना हुए हैं। तो देखिए आप परिवार के साथ भोजराज नाग की ये तस्वीरें। 9 सीट 90 रिपोर्टर तैनात कर दिए गए हैं ताकि आपको हर बूथ की पल पल की अपडेट दी जा सके। दूसरे चरण का रण 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश की 6 सीटें लोकसभा सीटें जहां पर वोटिंग हो रही है और साथ ही छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। हाई प्रोफाइल सीटें हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले। और सीधे रुक करेंगे होशंगाबाद से, शैलेंद्र कौरव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें इस वक्त, चूंकि आज मतदान हो रहा है और सुबह से ही हम देख पा रहे थे कि जो मतदाता है वो पहुंच रहा है मतदान करने के लिए। तो आज सुबह से ही जो है मतदान केंद्रों पर कतारें लगी हुई हैं। इस दूसरे चरण में संसदीय क्षेत्र क्रमांक 17 के लिए वोटिंग होना है। 18,55,692 मतदाता इस दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कुल 2203 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह से शुरू हुई है, जो जारी है। इस दौरान प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं की हैं। 393 जो तकरीबन बूथ हैं उन पर महिला कर्मचारियों की ही तैनाती की गई है। एक बूथ दिव्यांगों के लिए स्पेशल बनाया गया है जहां पर दिव्यांग कर्मचारी हैं। और सुबह से जो रिस्पांस वोटिंग का देखने को मिल रहा है, महिला, पुरुष, युवा सभी वोट देने के लिए बड़ी संख्या में निकल के सामने आ रहे हैं। इस समय हाउसिंग रोड कॉलोनी जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर 3 मतदान केंद्र बने हुए हैं और तीनों पर ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लोगों में वोटिंग को लेकर के खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, और क्योंकि वोटर्स काफी खुश हैं और आज उनका दिन है, आज वो वोट डालेंगे और ये डिसाइड करेंगे। शैलेंद्र, भदौरिया की ओर में रुक करना चाहूंगी, वहां पर उनका बातचीत का जो सिलसिला है, वोट पहले आकर देना चाहिए। जी सर, आप भी पहुंचे हैं, किस तरह की अपील करेंगे लोगों से, क्योंकि वोट अधिक से अधिक देखो, पिछली बार देखा हमने वोट परसेंटेज बहुत कम रहा। लोगों से अपील करेंगे कि प्रथम कार्य यही कि वोट डालना है, इसके बाद अन्य कार्य देखना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा सर्वोपरि है। इससे हमें अपने राष्ट्र का नेता चुनना है कि हमारे राष्ट्र के लिए कौन सा योग्य नेता है, कौन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों लोग पहुंचे थे, ये फर्स्ट वोटर है। फर्स्ट वोटर एक बार निशान जरूर दिखाएं अपने हाथ पर, उनसे बोलिए एक बार जरूर निशान दिखाएं कि वोट डालने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। तो बिल्कुल, और अपना वोट कीजिए। कैमरामैन सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। बिल्कुल, और मनीष का भी रुख करेंगे, कवर्धा से जुड़ गए हैं। मनीष, इस वक्त कवर्धा से क्या तस्वीरें हैं? मतदान हो रहा है, दूसरा फेज का आज जो मतदान हो रहा है, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग दोपहर के बाद से कम हुई थी, सुबह से तो रफ्तार पकड़ी हुई थी, लेकिन आज ये बहुत अहम हो जाएगा सभी को बताना कि सुबह सुबह जाएं, मतदान करें, उसके बाद जलपान करें, क्योंकि दोपहर होते ही आलस हो जाता है या फिर लोग डरते हैं घर से निकलने में कि गर्मी इतनी तेज है, भीषण सूरज की तपन होती है। तो सुबह सुबह पहुंचे मतदान करने के लिए। मनीष, हाँ बिल्कुल, जिस तरह से तेज गर्मी अभी पड़ रही है, इस कारण से लोग जो है दूसरे कामों में व्यस्त होने से पहले वो मतदान केंद्र पहुंचते हैं। हालांकि अभी शुरुआत में भीड़ काफी कम है। हम इस वक्त कवर्धा जिले के जो लोहारा नगर पंचायत है वहाँ के एक मतदान केंद्र में मौजूद है। यहाँ पे जो मौजूदा सांसद है संतोष पांडे, वो यहाँ पे मतदान करेंगे और ये स्वामी आत्मानंद स्कूल, यहाँ 5 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहाँ पे लोग जो है धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो गए हैं। उनकी भीड़ जो है वो बढ़ने लगी है और उनका जो कुछ मतदाताओं से भी हमने बात की, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि रोज काम तो हर किसी को रहता है, लेकिन आज 5 साल में एक ऐसा अवसर आता है जिसकी जो बड़ी जिम्मेदारी है लोगों की, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, उनको मतदान करना चाहिए। और अपील भी उनके द्वारा की जा रही है। उन्होंने फिर अपना दूसरा काम छोड़कर पहला जो काम है आज का वो मतदान किए, उसके बाद जो है और दूसरे कामों में व्यस्त हुए। तो इस तरह से लोगों में जागरूकता भी दिख रही है। लेकिन अगर जो धूप अगर बात करें तो जैसे जैसे धूप तेज होगी, गर्मी बढ़ेगी, लोगों की संख्या कम होगी और तो शाम के बाद आज तक भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन जो प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं काफी की गई हैं, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था है और जो छाया की व्यवस्था है, टेंट वगैरह लगाए गए हैं ताकि मतदाता अगर दोपहर में भी पहुंचता है तो उन्हें किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल यही कोशिश है कि किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए मतदान केंद्र पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं मनीष, और यहाँ पर क्या कोई वीआईपी नेता भी पहुंचेंगे?
हाँ बिल्कुल, ये नगर पंचायत लोहारा है। ये मतदान केंद्र क्रमांक 374 पे जो मौजूदा सांसद है संतोष पांडे, वो अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। जो हमारी जानकारी अभी मिल पाई कि कुछ देर में ही संतोष पांडे जो है यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद जो अलग अलग जो मतदान केंद्र है वहाँ उनका वो दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे। और ये अपील भी प्रशासन के द्वारा भी की गई थी, नेताओं के द्वारा भी की गई थी कि मतदान जो है ज्यादा से ज्यादा करें। तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील हर नेता कर रहा है, हर प्रत्याशी कर रहा है और कोशिश यही है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें। सीधे ममता का रुख करेंगे। ममता, कहां पर इस वक्त मौजूद हैं आप और क्या तस्वीरें आपके पास? बिल्कुल, देखिए भोजलाल नाग जो है वो अपने पैतृक घर पहुंचे हुए हैं और आप ये देखिए कि आशीर्वाद लेकर जाते हुए उनसे सीधे बात करते हैं। आइए, काफी पूजा पाठ की आपने? मैं एक भक्त पुजारी भी हूँ, इसलिए पूजा पाठ तो हमेशा करते ही रहता हूँ। तो क्या मांगा? ऑब्वियस सा सवाल है, लेकिन भगवान से हम पूरे देश का, विश्व का कामना ही मांगते हैं। सब लोग सुखी रहे, संपन्न रहे, दुनिया में राम राज्य हो। राम राज्य। आप जो है प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको नतीजों को लेकर? बहुत बढ़िया है, पूरा मोदी जी का लहर चल रहा है। मोदी जी का लहर चल रहा है। क्या चीजें ऐसी है जिसको लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अनेक जन कल्याणकारी योजना चला रहे हैं। गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, हर वर्ग को मोदी जी के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और हम इसी सब चीजों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। आप लगातार मंदिरों में जा रहे थे, हनुमान जी के मंदिर गए, गायत्री माता के मंदिर गए, फिर यहाँ पर पैतृक शीतला माता के मंदिर गए, पैतृक घर आए थे, बोले कुछ नहीं, तो क्या ऐसा कुछ व्रत लेके रखा था आपने? नहीं, जब भी पूजा पाठ करते हैं तो मन को थोड़ा एकाग्र करना पड़ता है, इसलिए बीच बीच में बात करने से डिस्टर्ब होता है। तो अभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि वोट अपील कुछ करना चाहेंगे कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है तो सब लोगों को वोट देने के लिए निकलना चाहिए? निश्चित रूप से 100% मतदान होना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता जनार्दन को अपील करते हैं कि घर से निकलें और 100% मतदान करें। देश हित में, राष्ट्र हित में और दुनिया के सामने भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, दुनिया में राम राज्य लाना है। कांग्रेस जो है वो कितना आपको चैलेंजिंग लगती है? ब्रिजेश ठाकुर जो है वो कितना चैलेंजिंग? कोई चैलेंज नहीं है। अब की बार 400 पार का नारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के पूरे 11 सीट हम जीतेंगे। पहले चरण के जो वोटिंग हुई है उसके बाद आप दूसरे चरण को लेकर कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, मोदी जी का लहर चल रहा है जी। आपकी माता जी भी साथ है, क्या कहेंगे? आप लगातार पूजा कर रही थी उनके साथ। मैं भी आशीर्वाद ली हूँ, शीतला माता, गायत्री माता और हनुमान जी मंदिर में, और अपने इष्ट देव, पितर देव, सभी देवी देवताओं के पास जाके मैं अपने मतलब पुत्र के लिए कामना मांगी हूँ, मनोकामना, आशीर्वाद। उनकी पत्नी भी मौजूद है, धर्मपत्नी जो है, आप भी लगातार उनके साथ चल रही थी, क्या लग रहा है आपको? प्रचंड मतों से विजयी हुए। मोदी जी का देश में जिस तरह से विकास कार्य कर रहे हैं उसके लिए यही कामना सबके लिए है। सबके लिए। रात भर नींद आई? जी। आपको रात भर नींद आई क्या? मैं तो आराम से सोता हूँ और डेली का मेरा रूटीन है, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाता हूँ और उसके बाद अपने काम में लग जाता हूँ। आपके कुछ बयानों को लेकर भी आप विवादों में रहे हैं कि भाई आप जीतेंगे तो टोना टोटका टाइप की चीजों वाली बात, जो बयान दिया था आपने उसको लेकर? ये टोना टोटका नहीं है। कांग्रेस के लोग धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा सबके विरोधी हैं। यहाँ तक कि इस देश में भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी है। मैं बस्तर का एक देवी का पुजारी हूँ, शीतला माता को मानता हूँ, दंतेश्वरी को मानता हूँ, आंगा डांग डोली को मानता हूँ। ये कांग्रेसी जो लोग हैं ये विदेशी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस के लोग जो है ये अपने देवी देवता का अपमान करने वाले लोग हैं। तो आप जो अभी लोगों के बीच में जाएंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जो है इन सब को लेकर वोट मांगेंगे या परंपराओं के नाम पर वोट मांगे, राम के नाम पर वोट? नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, गरीब व्यक्ति के कच्चा मकान को पक्का मकान बनाने का काम प्रधानमंत्री आवास बना, और कांग्रेस पार्टी ने तो इस मकान को रोकने का काम किया था भूपेश बघेल ने। अभी भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार बनी, आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने 18 लाख गरीबों को आवास स्वीकृत किया है
और कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के जितने विकास के काम है, जन कल्याणकारी योजना है, इसको रोड़ा अटकाने का काम किया, भटकाने का काम किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल ही भ्रष्ट पार्टी है और गरीबों के विरोधी पार्टी है, राष्ट्र विरोधी पार्टी है, समाज विरोधी पार्टी है। तो ये देखिए, अब भोजराज नाग जो है वोट करने जा रहे हैं और शक्कर और तुलसी का पत्ता जो है वो मिला के उनको खिलाया जा रहा है। आप यहाँ पर मुंह मीठा कर रही हैं। मेरे को बोलने नहीं आता है मैडम। क्या हो आप इनके? क्या हो आप? बोल चाची। चाची है। हाँ। तो देखिए क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या कहेंगे? तो ये देखिए उनके चाची जो है उन्होंने शक्कर और तुलसी पत्ता जो है उनको खिलाकर वो रवाना कर रही है। और ये अभी भोजराज नाग का जो है ये पैतृक गांव है और यहाँ से वो वोट करने के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर मतदान जो है वो केंद्र है जहाँ पर वो वोट डालने के लिए जाएंगे। और लगातार अगर हम बात करें तो अलग अलग मंदिरों में वो जा रहे थे। और जाहिर तौर पर जो प्रत्याशी हैं उनके लिए आज का दिन जो है वो निर्णायक दिन है, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे अदर हो। करीबन 9 जो है जो प्रत्याशी हैं वो खड़े हैं और एक वो जो है वो वोट नोटा का वोट है। तो अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा में नोटा भी जो है काफी पड़ा था। तो इस बार अगर बात करते हैं, पिछली बार नोटा काफी पड़ा था उपचुनाव के समय में। अब नहीं चाहिए कोई प्रत्याशी नहीं, ऐसा नहीं है। अब सब लोकतंत्र में सब लोग अपने अपने विचारों के अनुसार अपना मत रखते हैं। नोटा का भी स्वागत है आपको लगता है? नहीं, अपने को तो 100% मतदान कर रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है, राष्ट्र विरोधी पार्टी है और जनता जरूर उन्हें जिताएगी। बिल्कुल ममता, और इस वक्त हम सीधे देखेंगे जहां न्यूज़ 18 संवाददाता ने वीरेंद्र खटीक से बातचीत की है, वो भी सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी वोट करने के लिए पहुंचे हैं, वो लाइन में लगे, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सुबह से लाइनें देख रहे हैं? आप माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पर समय से पहले ही मतदान करने के लिए एकत्रित हो गए हैं और ये इस बात को बता रहा है कि समाज में मतदान को लेकर जागरूकता का भाव आया है और लोग अब वोट के महत्व को समझ रहे हैं। सुबह से मतलब मतदान करके फिर अपने काम में जाना है, इस बात को अनुभव करते हुए बहनें वोट डालने के लिए पहले आ रही हैं। जी सर, क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार जनता? मैं जवाब दूंगा मतदान केंद्र की परिधि के बाहर। एक बात बता दीजिए कि जिस तरीके से पहले चरण में कम मतदान हुआ, इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, इसके लिए कुछ? इसके लिए शासन भी प्रयास कर रहा है और राजनीतिक दलों ने भी इसके लिए प्रयास किए हैं, समाज सेवी संगठनों ने भी इस बात के लिए भी लगातार प्रयास किए हैं कि मतदान अधिकतम हो। तो ये केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक जी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, इस तरह के प्रयास जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और पार्टी की तरफ से किए गए। हालांकि मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि चूंकि आचार संहिता का समय है और चूंकि वो मतदान केंद्र में है, इसलिए उन बातों को लेकर वो बाद में बात करेंगे। लेकिन तमाम जिस तरीके से हमको पता है कि तमाम जो विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार वोट करने के लिए जनता निकल रही है। पहले चरण में भले ही यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ कम नजर आ रही थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं सुबह के 7 बजे लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए। कैमरामैन खान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खजुराहो से शैलेंद्र। यहाँ पर वीडी शर्मा ने क्या वोट डाल दिया है? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो खजुराहो से प्रत्याशी वीडी शर्मा वो यहाँ के वोटर नहीं है, वोटर्स वो भोपाल के हैं। तो वो यहाँ पर प्रत्याशी होने के कारण यहाँ पर आज हैं और यहीं पर आज दिन भर रहेंगे। और यहाँ पर उन्होंने अभी मतंगेश्वर महादेव का जो मंदिर है यहाँ पर पूजा अर्चना की, दर्शन किए, महादेव का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अब वो यहाँ पर जो बूथ है अलग अलग बूथ पर जाएंगे। यहाँ पर वोटिंग परसेंट कितना है, वोट परसेंट बढ़ाने को लेकर वो अपील भी करते दिख रहे, क्योंकि पहला चरण जो था वो थोड़ा सा मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंट काफी कम रहा था। उसको लेकर पूरी बीजेपी या सभी राजनीतिक दलों की भाई और बहनों से मेरा विनम्र अपील है कि आप सभी लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों।
सुना आपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कि बढ़ चढ़कर वोट की अपील कर रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें तो आपको दिखा ही रहे हैं। और साथ ही खजुराहो में भी आपने देखा है कि किस तरीके से पूजा पाठ करने के बाद बीडी शर्मा ने सभी से वोट की अपील की है। संवाददाता पवन पटेल जुड़ गए हैं। पवन, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या तस्वीरें, कैसा नजारा इस वक्त दिख रहा है पोलिंग बूथों के बाहर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नरसिंहपुर में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं 194 नंबर ये पोलिंग बूथ है, जहां पर तैयारी प्रशासनिक हो चुकी है और लोगों का आना शुरू हो गया है। जो मतदाता हैं वो भी धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही है। चूंकि गर्मी का मौसम है, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि सुबह की जो पाली होगी यानी दोपहर 12 बजे के पहले, उसमें संख्या अच्छी रहेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों का मतदान होगा। कुछ ही देर पहले कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी अपने भाई के साथ यहाँ पहुंचकर वोट किया है और वोट देने के साथ ही उन्होंने यह अपील भी की है कि ये सभी की जिम्मेदारी है कि वोट करें और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आकर अपने मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट करें। तो ये तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पहुंच रही हैं और पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा यहाँ पर पहुंच रही हैं और वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ाने का प्रयास प्रशासन का भी है और राजनीतिक दलों का भी है। बिल्कुल पवन, और आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं और चाहे कोई भी हो उसके लिए वोट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। शैलेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, खजुराहो की अगर बात करें तो खजुराहो को बीजेपी के लिए काफी सेफ सीट माना जाता है और यहाँ पर बड़े ही अंतर के साथ बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल भी की थी। तो इस बार वोटर्स का मिजाज क्या लग रहा है और वोटर्स क्या पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं? वो संख्या नजर आ रही है इस टाइम तक? देखिए, यहाँ पर आपको मैं खजुराहो के बारे में बता दूं कि पिछले चुनाव में यहाँ पर करीब 4 लाख से ज्यादा की बम्पर जीत वीडी शर्मा ने हासिल की थी। लेकिन इस बार यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी जो थी मीरा यादव, वो चुनाव उनका पर्चा निरस्त हो गया था और एक तरह से यहाँ पर यह माना जा रहा है कि वीडी शर्मा को वॉक ओवर जैसा मिला हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी है सामने नहीं है। उन्हें इंडी गठबंधन जो बना है तो सपा से मीरा यादव को यहाँ पर टिकट मिला था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, इंडी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी सपा का चेहरा दिया था मीरा यादव, उनका पर्चा निरस्त हो गया। उसके बाद यहां पर जो इंडी गठबंधन है उन्होंने जो फॉरवर्ड पार्टी है उसके आरबी प्रजापति को यहां पर समर्थन दिया था। लेकिन यहां पर चुनाव बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि कोई चेहरा बड़ा पार्टी के प्रत्याशी नहीं होने से वीडी शर्मा के लिए यहां पर काफी सेफ चुनाव है। लेकिन उसके बाद भी वो यहां पर लगातार सक्रिय है और ये निश्चित ही माना जा रहा है कि इस बार जिस तरह की स्थिति है तो कहीं ना कहीं बीजेपी या वीडी शर्मा मान के चल रहे हैं कि वो यहां पर एक बम्पर जीत उन्हें मिल सकती है। और यहां पर बीजेपी की यही तैयारी भी देखी गई थी बूथ से लेकर या ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पर कि वोटिंग ज्यादा हो। अब सबसे ज्यादा बीजेपी का जोर है ज्यादा वोटिंग हो, ताकि एक बड़े मार्जिन को लेकर जो बात हो रही है, हालांकि चुनाव में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहां कोई बड़ा चेहरा नहीं होने से विपक्ष का काफी सेफ सीट है। और बूथों की बात करें तो निश्चित ही सुबह से ही यहां पर भी उत्साह देखने को मिल रहा है, वोटर से घरों से निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो वोटर्स में एक उत्साह तो यहां पर भी देखने को आ रहा है। हम यहां पर जब मतंगेश्वर महादेव मंदिर है, यहां पास में ही बूथ है कुछ दूरी पर, वहां भी हमने देखा कि लोग जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वोट डालकर अपना सबसे पहला जो कर्तव्य है कि सबसे पहले वोट डालने का काम, उसके बाद दूसरा काम। तो कहीं ना कहीं वोटर्स उत्साह में तो है और ये देखने को भी मिल रहा है कि हाँ, लेकिन ये बात सही है कि खजुराहो सीट पर चुनाव जो है वो पिछले चुनाव में जिस तरह की फाइट थी वो फाइट यहां देखने को नहीं मिली है। यानी कि मुकाबला अभी आसान हो गया है। विपक्ष के कंफ्यूजन की वजह से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वीडी शर्मा, उनके लिए राह थोड़ी आसान है, लेकिन ये वोटर्स पे भी डिपेंड करेगा कि वो क्या फैसला लेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं, उनके मुद्दों के हिसाब से क्या सब कुछ ठीक है कि नहीं है। वहां पर हमारे और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज जो 9 सीटें हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिलाकर, यहां पर कहां पर वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। और न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है, नीचे दिए गए नंबर पर आप अपनी वोट से जुड़ी सेल्फी भेज सकते हैं। राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं टीकमगढ़ से। राजीव, आप टीकमगढ़ के किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और क्या वोटर्स पहुंच रहे हैं?
देखिए, ये नगर पालिका के पीछे मतदान केंद्र है। यहाँ पे जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं पंकज अहिरबार, वो मतदान करने अभी अंदर पहुंचे हैं और मतदान करने के बाद बाहर निकलेंगे। इसके बाद आप सुबह से देख रहे हैं कि मतदान केंद्र पर जो वोटर्स हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और वोटर्सों की लगातार कतारें भी देखने को मिल रही हैं। देखिए, सुबह सुबह से लोग अपना घर का कामकाज छोड़कर मतदान के लिए सबसे पहले पहुंच रहे हैं और इस मतदान केंद्र पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पंकज अहिरबार, उनका जय मतदान करने यहाँ पे पहुंचे हैं और कुछ ही देर बाद वो मतदान करके यहाँ से बाहर निकले हैं। सुरक्षा के भी मतदान केंद्र के बाहर कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो पुलिस है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। मतदान केंद्र के बाहर आप देख रहे हैं कि लगातार जो पुलिस का मूवमेंट है वो लगातार बना हुआ है। लगभग 417 ऐसे मतदान केंद्र हैं पूरी लोकसभा में जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, उनके बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जो छतरपुर जिले की 3 विधानसभाएं और 3 टीकमगढ़ जिले की विधानसभाएं, 2 निवाड़ी जिले की विधानसभाओं को मिलाकर जो टीकमगढ़ लोकसभा है उसमें 18 लाख से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। और मतदान केंद्र के बाहर आप देख रहे हैं कि सुबह से मतदान को लेकर काफी वोटरों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ठीक है, वापस से आपके पास आएंगे राजीव, बहुत शुक्रिया। लगातार आप लोग बने रहिए और वहां से तस्वीर भी दिखाते रहेंगे दर्शकों को कि कहां पर कितने वोटर्स पहुंच रहे हैं, उनके मुद्दे क्या है और वीआईपी मूवमेंट क्या है। तो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए एक शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो अब आपको वो सवाल भी दिखा देते हैं जिसका जवाब आपको देना है। फिलहाल मैदान में पसीना बहा रहे ये युवा नेता कौन है? ये युवा नेता पहचानिए जो मैदान में पसीना बहा रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये मेगा कवरेज लगातार जारी है।